तो घर की कंस्ट्रक्शन में फुटिंग और कॉलम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से दोगे तो उसका काम है, उसका फायदा है। और मतलब ठेकेदार या खुद से अगर डिजाइन करने बैठ जाओगे तो दिक्कत आ सकती है, कोई फायदा उसका नहीं है, ना फुटिंग का ना कॉलम का। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फुटिंग का स्टील कैसे बांधना है कि आपकी फुटिंग कहीं हिले नहीं, ना कहीं अटके का है तब भी रुकी रहे और सेटलमेंट नहीं हो, क्रैक नहीं आए आपके घर में। फिर मैं कॉलम का आपको बताऊंगा कि कॉलम का सरिया कैसे बांधना है कि वो परफेक्ट सही तरीका हो और कॉलम प्रोवाइड किया हो तो आपके घर को पकड़ के रखे, प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट करे। सिविल इंजीनियर के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए भी। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफी नॉलेजेबल है। सामने आप फुटिंग देख रहे हो, ठीक है, और इसमें नीचे आपको सरिया दिख रहा होगा, ये प्रॉपर फुटिंग है। आपकी घर की फुटिंग में कहूंगा मस्ट ऐसी होनी चाहिए। देखो पूरी स्क्वायर शेप की फुटिंग है, ये नहीं बोल रहा कि स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, लेकिन जो इसका स्टील बाइंडिंग है वो किस तरीके से है, जो इसका एल है, दोनों ऊपर टॉप जाली का और बॉटम जाली का एल प्रॉपर एक दूसरे से मिला हुआ है। और जो हमारा आईएस कोड है स्टैंडर्ड में यही कहता है कि आपका जो एल होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर लैप होना चाहिए। समझ रहे हो एल क्या है? ऊपर का सरिया और नीचे का एल। दूसरा, नीचे आप कवर ब्लॉक देख रहे हो, हर एक फुटिंग में मिनिमम 6-7 कवर ब्लॉक होना चाहिए। और यहां देख रहे हो ये है क्वालिटी वर्क, ये एलएनटी की साइट्स थी, वहां पे हम देख रहे हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है। बाकी अगली चीज क्या है, जो इसका एल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मेरी फिंगर के टिप के सामने था, ये चारों कोने पे निकला हुआ है। देखो इसका एल पहले तो चारों कोने पे है और जो बीच का सरिया है वो इस साइड निकला हुआ है। ये प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ये जो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर कॉलम में आपने प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है, या मिनिमम हमें 300 mm ये एल प्रोवाइड करना होता है, अगर ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, जब फ्यूचर में उस पर लोड आएगा कॉलम पे, तो ये सबसे जल्दी फेलियर यहां से होगा। और एक चीज और ध्यान देनी होती है, जब ये एल प्रोवाइड किया जा रहा होता है, एक साइट इंजीनियर की, जहां जो स्टील डिटेलर एग्जीक्यूशन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जब बेंडिंग किया जा रहा है वो प्रॉपर मैंड्रिल के साथ बेंड होना चाहिए। मतलब 8D मैंड्रिल यूज होना चाहिए। 8D क्या हो गया? अगर ये 16 mm का बार है, 8 × 16 mm का बार होना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको दिखाता हूं। देखो सामने देखो, ये जो कॉलम का नीचे वाला सिरा है, तो इसके जो एल है ना वो प्रॉपर बेंड किए हुए हैं। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर ये कॉलम किस तरह का है? मतलब नीचे से तो प्रॉपर कोई 1.5 फीट का दिख रहा है मोटा, आगे आप देख रहे हो थोड़ा पतला हो गया है। तो ये क्या किया है, ये शेप के हिसाब से कॉलम को डिज़ाइन किया गया। ये मतलब जो ऊपर वॉल है, वॉल में ये कॉलम नहीं दिखना चाहिए। सिंगल स्टोरी है, लेकिन ये अर्थक्वेक जोन एरिया है, तो कॉलम जो बिल्डिंग को प्रॉपर पकड़ के रखे, इसीलिए इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। और सामने आप जो उसमें स्टीरअप देख रहे हो, ये 12 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब काफ़ी मतलब पजल्ड आप देख रहे होंगे, तो 12 रिंग इसमें जो लेग है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तरीका होता है प्रोवाइड करने का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बॉटम की जाली होती है, तो उस पे जो कॉलम, जब देखो इस तरीके से आपको कॉटम की जाली, जो बॉटम की जाली बांधनी होती है, जैसे हमारी बॉटम की जाली बन जाती है, तो एक बार मैं इसके एल आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको एल उसके ऊपर प्रॉपर से टाई करनी है। और कॉलम आप देख रहे हो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ वाली फुटिंग का जो बॉक्स सेक्शन है, तो इस तरह के अगर कॉलम आप अपने घर में प्रोवाइड करने लगे ना, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैंने एक वीडियो लाई थी मिस्टेक वाली, उसमें देखना कि जो लोग क्या करते हैं, जो एल होते हैं बॉटम जाली के, वो एक तरफ कर देते हैं, जहाँ मतलब आगे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों कोने पे जो बीच वाले वो बीच में रहेंगे, तो प्रॉपर तरीका उसे हम कहते हैं प्रोवाइड करने का। और अगली चीज़ आपको क्या करनी होती है, जब भी हैवी कॉलम हो, ये साथ में आप सपोर्ट्स देख रहे हो, वर्टिकल इंक्लाइंड हर जगह से सपोर्ट देनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाता है तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं। क्योंकि अगर पोजीशन से हिल गया कंक्रीट डालते टाइम, या तो गिरे नहीं, अगर पोजीशन से हिल गया तो उसमें जब लेआउट किया जाएगा ऊपर स्टार्टर के लिए, तो आधे सरिये बाहर होंगे। फिर क्या करते हैं लोग, फिर करते हैं जॉगल, और जॉगल बहुत ख़राब चीज़ है। और अगली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो, फुटिंग से 1 मीटर तक, नीचे से यहाँ नीचे से ऊपर तक, जो आप एल देख रहे हो कितना सही है। मैं मेन वीडियो आज हमारी एल की है, देखो प्रॉपर से प्रोवाइड किया है। मैं बता रहा था कि 1 मीटर तक आपको क्या करना है, जो आपका स्टीरअप होगा उसकी स्पेसिंग प्रॉपर 100 mm रखनी है। सामने देख रहे हो पूरी स्टीरअप की स्पेसिंग 100 mm से कम नहीं होगी।
तो ज़्यादा नहीं होगी, सॉरी, तो ज़्यादा नहीं रखनी है 1 मीटर तक, क्योंकि सबसे फेलियर के चांसेस कॉलम के जो होते हैं वो बॉटम से होते हैं। तो प्रॉपर आपको सरिया उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो पूरा ये इधर से इनको ये जॉगल मारा हुआ है, जॉगल भी प्रॉपर से किया जाता है। ये चीज़ होगी। अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो इसका मतलब चेयर है, फिर आती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बॉटम जाली डल गई, कॉलम खड़ा हो गया। अभी यहाँ हमें प्रोवाइड करनी होती है चेयर, और सामने आप देख रहे हो वहाँ चेयर प्रोवाइड की जा रही है। वो देखो पीछे जो लेबर लेके खड़ा है। चेयर क्या है? चेयर क्या हेल्प करती है? दोनों जो जाली हैं हमारी, दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखती है, और जब कंक्रीट पड़ेगा वो दबेगी नहीं। तो जब टॉप जाली बंद गई, देखो टॉप जाली बंद गई, बीच में अब चेयर आपको दिख रही होगी, इसमें थोड़ा फोकस करता हूँ, तो सामने चेयर है, और चेयर का काम यही होता है दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखना जब कंक्रीटिंग हो, तो उसमें कोई नहीं। और चेयर का क्या होना चाहिए? आपको जो चेयर है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कि मतलब लगा लो ये फुटिंग हमारी है 1800 बाय 1200 की, तो इसमें हमने अप्रॉक्स 5 चेयर प्रोवाइड की है। और मिनिमम डाया जो चेयर का रहता है प्रोवाइड करने का, वो 12 mm से कम की चेयर आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये देखो फुटिंग नीचे, आप कई सोच रहे होंगे नीचे क्या है, ये पीसीसी की गई है नीचे, क्योंकि कुछ लेवल तक पहुंचने के लिए हम मोटी पीसीसी भी करते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था कि फुटिंग का साइज कैसे निकालना है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। लेंथ ब्रेड्थ आप इजीली इस थंब रूल से हेल्प से निकाल सकते हो। इसके लिए कॉलम का वेट चाहिए होता है, उसके लिए अलग वीडियो है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो शुरू कर। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो पहले वो मैं बताता हूँ। लोड चाहिए एक, कि लोड कितना आने वाला है कॉलम पे, उस पर हमारी वीडियो है, वो देखो, उधर से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। दूसरा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब ये इस पर भी हमारी वीडियो है, वो आप देखो, उधर से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की। इधर मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, लोड मैंने 1400 किलो न्यूटन लिया है, और बियरिंग कैपेसिटी ली है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस पर 2 वीडियो देखो, आप इजिली अपने घर की निकाल सकते हो। तो फार्मूला है हमारा निकालने का, लोड इंटू सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं हम, 8 से 10%। जो हमारा लोड होगा उसका इंक्रीज कर लेंगे, 8 से 10% इंक्रीज कर लेते हैं फ्यूचर सेफ्टी के लिए। और बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, इसमें हम सेफ्टी फैक्टर ऐड करते हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में। तो हमारा फार्मूला है निकालने का क्या, लोड इंटू सेफ्टी फैक्टर डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा कोई मतलब एक फुटिंग का निकालना है, तो लोड मैंने बताया आपको कितना है हमारा, 1400 किलो न्यूटन। एक कॉलम है, ऐसे ये ले रहे हो, ये हमारी फुटिंग है। तो लोड कितना है उस पर पड़ रहा है कॉलम पे, 1400 किलो न्यूटन, ये पता चल गया। अभी जो नीचे सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, 300 किलो न्यूटन, ये मैंने लेट की है, आप वीडियो देख के निकाल सकते हो खुद भी। तो सबसे पहले हमारा लोड आ गया, तो हमें चाहिए क्या, लोड आ गया। अभी सेफ्टी फैक्टर कितना लेना है, 8 से 10%। तो 10% में इधर ऐड कर रहा हूँ, और उसमें तो 10% इसको मतलब 100 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे किया, तो हमारा कितना आ गया 0.1 इंटू 1400 लोड। तो हमारा कितना ऐड हो गया सेफ्टी फैक्टर, 140 किलो न्यूटन और ऐड कर देना है उसमें हमने। तो ऐड करेंगे तो हमारा लोड कितना हो गया, 1540 किलो न्यूटन हमारा लोड हो गया, कि कॉलम पे इतना लोड आ रहा है। तो इसके लिए आपको कितनी मतलब उसकी लेंथ विड्थ रखनी है फुटिंग की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देख रहे हो हम फार्मूला हमारा लोड अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी, इधर सेफ्टी फैक्टर अलग चीज रही, सेफ्टी फैक्टर इंटू सेफ्टी फैक्टर। तो लोड कितना है हमारा ऐड करके 1540 हो गया। बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, मैं हमारे 300 किलो न्यूटन ली है। और सेफ्टी फैक्टर हमने इसमें भी लेना है, कि मतलब कई बार देखा होगा डिजाइन में नहीं लेते हैं सॉइल का फैक्टर, क्योंकि वहाँ वैल्यू वैसे ही दी होती है। तो हमने सेफ्टी फैक्टर कितना लेना है, 2 से 3, मतलब इसको हम 2 गुना कम कर देंगे, कि हमारा बेयरिंग कैपेसिटी कम है। हमारा जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है, 150 किलो न्यूटन, मतलब 150 किलो न्यूटन से पर मीटर स्क्वायर वो ज़्यादा उठाती नहीं है। तो वैसे हम सेफ्टी फैक्टर रहेगा, अगर बाई चांस ज़्यादा लोड बढ़ा उस पर भी, तो वो सॉइल उसको बेयर कर पाएगी, इसलिए हम यहाँ सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 10.26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा फुटिंग का एरिया आ गया हमारा। अभी हमने निकाला, अभी एरिया मिल गया, अब लेंथ ब्रेड्थ निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कर दो सीधा इसका, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। कितना है इसकी अंडर रूट करके 3.20, मतलब लेंथ उसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों मिल गई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा लेंथ कितना है उसका 3.20, और विड्थ कितनी आई 3.20, और ये हमारा कॉलम आ गया। तो कैसे निकालिए हमारा, ये सिंपल सा फार्मूला था निकालने का। और घर पे भी कोई कंस्ट्रक्शन करोगे तो इसको जरूर देख के आपकी कॉलम को फुटिंग दो, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने पहले नोटिस नहीं की होगी, फ्यूचर में क्या होगा, एक तो सबसे पहले चीज़ क्या आती है, सेटलमेंट हो गई,
तो जो वॉल होंगी आपकी उसमें क्रैक क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। तो इसको बचने के लिए आपको कॉलम की फुटिंग अच्छी देनी चाहिए। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी चेक करो, ठीक है। आपको लैब कहाँ देना चाहिए? ऐसे तो कहीं भी दे दोगे, कोई रोकेगा नहीं, ना दिखेगा किसी को। लेकिन जब लोड आएगा, मतलब जहाँ फेलियर होने के चांसेस बनते हैं अर्थ के वगैरह जब आता है, तो सबसे पहले लैब से जो कॉलम है वो फेल होता है। ये सामने आप कॉलम देख रहे हो, क्योंकि कोई भी कॉलम है 12 मीटर का सरिया था, एकदम से हम खड़ा तो नहीं कर सकते 12 मीटर का सरिया, वो रुकेगा ही नहीं। तो हम उसको 5-6 मीटर या 7 मीटर बाई 5 मीटर का अल्टरनेट कर देते हैं, स्टैगर्ड कर देते हैं। मैं साइड पे लेके जाके आपको दिखाऊंगा ये कैसे सरिया होता है। मोस्टली लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि सरिया ऊपर नीचे क्यों है। आप देख रहे हो टॉर है जो, ये क्यों, मतलब जब भी आप साइड देखोगे या नए आप गए हो तो देखोगे आज छोटा सरिया लंबा सरिया, ये क्या है, मतलब क्यों किया है। जब भी मैं नया था ऐसे फ्रेशर गया था तो मेरे भी माइंड में था कि मतलब टॉर तो एक साइज का आया, नीचे जो बंडल्स पड़े हैं तो क्यों ये छोटा बड़ा हो गया है। तो ये किया जाता है छोटा बड़ा, और ये जो नॉर्मल गांव में कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नहीं किया जाता है। उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है प्रोवाइड करना और कहाँ प्रोवाइड करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉलम लैब की। मतलब एक तो मैंने बताया, पहले कई लोगों को पता नहीं होगा कॉलम लैब है क्या है जो। तो कॉलम, ये मेरा मतलब एक घर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है मेरी, 24 मीटर लंबी है, हाइट इसकी 24 मीटर। तो स्टील प्रोवाइड करिए, चलो मतलब एक ये तो पॉसिबल नहीं है कि 12 मीटर का सीधा खड़ा कर दोगे, क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं, सिंपल बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर का आप स्टील कट करके उसका एल मार के खड़ा कर देते हो। तो उसके बाद नीड तो पड़ती है उसको, क्योंकि स्टील हमें पूरा 24 मीटर ऊपर तक लेना है, तो उसको नीड पड़ती है लैब प्रोवाइड करने की। तो हम लैब प्रोवाइड कैसे करते हैं, ऐसे, मतलब ये, ठीक है, ये नीचे से जो सरिया आ रहा था उस ऊपर लैब प्रोवाइड कर दिया। अभी लैब प्रोवाइड किया है कॉलम में, तो बेस्ट जोन कौन सा है, कहां आपको लैब प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। सो मैं सिंपल भाषा करूंगा, मैं कोई आज टेक्निकल इतना बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊं, क्योंकि मैं टॉपिक डाल चुका हूं, वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि कहां करना है। ये कॉलम है, ये मतलब नीचे की स्टोरी है आपकी, ये इसके ऊपर अभी कंटिन्यूटी है पूरी, मतलब ऊपर कॉलम आज जाने वाला है, ये स्टील ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो आपको आपका स्टील पहुंच चुका है यहां तक, मतलब पहले आपको सोच के रखना है कि आपका कहां स्टील आना चाहिए। ये नीचे जो स्टील आया है ये यहां है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऊपर की स्लैब है, ये नीचे की स्लैब है। तो जो आपको लैब प्रोवाइड करना है सरिये का, वो कहां करना होता है, हमेशा कॉलम के सेंटर में, ठीक है। जो आपने अभी साइड की वीडियो देखा होगा कि जहां स्लैब हो रही थी, स्लैब से थोड़ा ही ऊपर सरिया था, और वो कहां करना होता है आपको, सेंटर में। क्यों सेंटर में करना होता है, वहां हमारा बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है। ये याद रखना, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है, वहां हमारा बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है। और जो हमारा बाकी, अगर इनको जोन में आप डिवाइड करो, 1, 2, 3 जोन, तो जो बाकी जोन होते हैं वो टेंशन जोन है। क्यों टेंशन जोन है, वो लेटरल जब फोर्सेस लगेंगे, यहां से अगर फोर्सेस लगाऊं, मैं अभी बता ही देता हूं, अगर बता रहा हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये वीडियो में बना चुका हूं इस पे अच्छे से। तो यहां से फोर्स लगेगी तो ये जो कॉलम होगा यहां बक्कल करेगा, मतलब क्रिप यहां करेगा। मतलब अगर एग्जांपल लो, अगर पेड़ है जो, जब उसकी हवा चलती है उसमें, तो पेड़ हमारा क्या करता है, ये हवा चल रही है तो पेड़ यहां से बेंड होता है। तो सबसे ज्यादा कहां लोड पड़ता है, मतलब ये चीज है उसकी, इस पे मतलब एक क्या होता है, इस पे टेंशन आती है, क्योंकि ये यहाँ हवा पड़ रही है, ये उखड़ने को रुकता है, मतलब यहां से उखड़ता है। आपने कई पेड़ देखे भी होंगे कि यहां से उखड़ गए होते हैं। तो इसीलिए कभी भी यहां पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और सब जो मैक्सिमम आपको लैब कहां प्रोवाइड करना है, बाकी तो डिजाइन पे रहता है, लेकिन थंब रूल लेके आप चलो, आपको लैब कहां, जो कॉलम का सेंटर होगा ना, कैसे सेंटर निकालोगे, ये स्लैब आपकी अगर ये 3 मीटर जैसे 3.2 मीटर है, तो L/4 कर लेना है उसका, तो कितना है 800 mm या 0.8 मीटर। तो उसको, उस एरिया को छोड़ देना है नीचे, उसके ऊपर आपको लैब प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और बात रही अभी जैसे साइड में मैंने दिखाया आपको कि सरिया हमारा क्या था, स्टैगर्ड था, मतलब अल्टरनेट था, एक ये लंबा था, एक छोटा था, एक लंबा था, एक छोटा था। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर देखो, अगर ऐसे नहीं है कि यहां कोई टेंशन या मतलब कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, यहां भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहां से भी कॉलम आपका टूट सकता है। तो जब अगर हम यहां पे पूरा लैब दे देंगे, मतलब यहां सब लैब, यहीं सब लैब आ गए, मतलब ये लैब आ गया, सब यहीं लैब आ गए,
तो ये सेक्शन वीक हो जाएगी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसको अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब इसी जोन को, एक यहाँ सरिया होगा, दूसरा यहाँ होगा, तो जो लैप आएगा एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो जो भी स्टील बार होगा उसमें अलग अलग आपको स्टैगर्ड लैप करना है। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है। दो चीजें ध्यान रखनी, क्या रखनी है, एक तो आपका जो सरिया नीचे से प्रोवाइड करोगे वो ऊपर ऊंचा नीचा होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा एक छोटा ऐसे। दूसरा वो कहां तक जाना चाहिए, जो ऊपर का कॉलम होगा नेक्स्ट स्टोरी का उसके सेंटर तक होना चाहिए, वहां आपको लैब प्रोवाइड कर देना है। और यहां लैब प्रोवाइड करोगे वहां स्टीरअप की जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm कर देनी है, मतलब बिल्कुल कम स्पेसिंग आपको यहां प्रोवाइड करनी है। और ये भी टेंशन जो ना, इधर भी आप स्पेसिंग कम ही रखो। मैं बोलता हूँ कॉलम में जितनी पॉसिबल हो 100 से 150 mm स्पेसिंग रखो। मैंने गांव में देखा है कि 200 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की होती है, 4 सरिया प्रोवाइड किया होता है। वो क्या रोकेगा, वो क्या मतलब कुछ वो नाम कर रहे हैं कॉलम का। तो ये चीजें मैं तभी बताता हूँ कि आप बिना मतलब किसी डिजाइनर से भी ये काम कर सकते हो। ये हो गया मेरा एक टॉपिक। अभी मैंने कहा था 4-5 टॉपिक होंगे, तो नेक्स्ट आता हूँ मेरा टॉपिक। तो आप देखते होंगे जहां भी साइड पे, ये देखो, ये जो मैंने किया है ये स्टील, ये मैंने कहा ये स्टील था हमारा, ये लैप होता है, ये मैंने जैसे बताया। अभी मैं इसका एक कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने लैपिंग का बताया था, उधर भी आप वीडियो कल देखोगे कल का, तो बीम का लैपिंग था, उसमें भी ऐसे किया था, ऐसे ऐसे। ये क्या होता है, ये है जॉगल। जॉगल आपको मतलब प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों कर रहे हैं, अगर मतलब कोई चीज है, ये मैं कहूं ऐसे, ये दो चीजें इसको बांध दी, यहां से मैंने लोड डाला, यहां कहीं से भी लोड डाला, तो इसका स्लिपेज का डर रहता है, मतलब ये नीचे ज्यादा स्लिप करेगा। अगर आपने चीज को ऐसे प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये आया और जितना लैप होगा, मतलब जैसे, और लैप का क्या था, मैंने कैसे बताया कि आपको थंब रूल के हिसाब से कितना 50D प्रोवाइड कर देना है। 50D क्या है, ये कल की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 50 इंटू डायमीटर जो भी होगा 25 का होगा, ठीक है। तो अगर 20 का डाया होगा तो कितना आया हमारा, 1 मीटर, 1 मीटर, और ये कितना 1250। तो आपको ये लेंथ जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 1 मीटर या 1250 जिस हिसाब का सरिया होगा, और आपको यहां जॉगल प्रोवाइड करना है। और इसमें भी एक चीज क्या देखनी है आपको, ये स्टैगर्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अभी आता है अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक क्या है, मैंने देखा है जो भी कंस्ट्रक्शन हुई होती है, मतलब काफी जगह पे देखा है 30% यही काम हुआ होता है। क्या हुआ होता है, आपका मतलब एक स्टोरी बना ली, ये घर है आपका, स्टोरी बना ली, इसके कॉलम थे जो कॉलम दिए थे, तो उसका सरिया यही मतलब थोड़ा थोड़ा निकाला होता है, इतना मतलब 100 mm 200 mm, वो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब वो जहां तो निकालो ही नहीं, या उसको बेटर वे से निकालो। बेटर वे से इन द सेंस कि आपका ऊपर उसका लैप मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको इन फ्यूचर अगर स्टोरी खड़ी करनी है तो आपको उतना निकालना ही निकालना है। और जब ये निकालोगे, एक चीज ध्यान देनी है इसमें, जो आपका सरिया होगा वो अल्टरनेट होना चाहिए। दूसरा, उसमें स्टीरअप पहना के रखना पूरा। अगर स्टीरअप नहीं पहनाई होगी तो अगर जो स्टील होगा वो हवा से, मतलब जब हवा चलेगी तो वो हिलेगा, उससे क्या होगा, यहाँ क्रैक्स पड़ जाएंगे यहाँ, और वो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। जहां तो कोई बच्चे वगैरह भी ऊपर खेलेंगे तो सरिये हिलाएंगे तो यहाँ जगह बन जाती है और लीकेज होने के चांसेस होते हैं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये कोई नहीं आपको बताएगा। नेक्स्ट चीज, अगर क्या होता है कभी कभार, ये भी मैंने देखा है कि कॉलम यहाँ मतलब ए फर्स्ट स्टोरी बना दी उसने, और वो बस बोलता कि मैं ये खत्म नहीं बनाऊंगा। इन फ्यूचर 2-3 साल बाद उसको लगता है कि मेरे को अभी एक्सटेंड करना है घर, तो उसका स्टीरअप तो मतलब ऊपर सरिया तो गया ही नहीं है। वो क्या करना है उस केस में कि जो स्लैब होगी जैसे, ठीक है, ये मतलब नीचे से कॉलम आ रहा है, अभी ये कॉलम ऊपर एक्सटेंड करना है, तो क्या करना है, यहाँ होल करना है, मतलब जहां जहां आपको लगता है उतना, मतलब अंदाजे से कि जो नीचे सरिया है वो वैसे उधर होल कर देने हैं। जितने बार आपको डिजाइनर ने कहा है या डिजाइन या नीचे से जितने आ रहे हैं वो होल करके उसमें प्रॉपर बेस से ग्राउटिंग, मतलब ग्राउटिंग करनी है, केमिकल ग्राउटिंग, सिंपल नहीं, केमिकल ग्राउटिंग उसमें करनी है। हिल्टी 500 यूज करना है, ये वीडियो मैंने डाल चुका हूं। वो करके फिर आपको कॉलम ऊपर करना है, तो उससे आपका इजिली लोड ट्रांसफर होगा अच्छे से। ये टॉपिक था गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4-5 चीजें जो बताई ना, ये कोई आपको इतने अच्छे से नहीं बताएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएंगी। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करो वो सेफली करो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।